Beta, good morning. And now we shall discuss the map work of chapter Lifelines of Economy. Okay, please take out page number 89 in your textbooks, and we shall discuss the map work, that is India major ports and international airports. ठीक है, ये मैप हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन पेज नंबर 89। पहले हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे मेजर पोर्ट्स। ठीक है जी, मैप के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेजर पोर्ट्स एंड सेकंड पार्ट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स, ठीक है। अब मेजर पोर्ट्स का मतलब मेजर सी पोर्ट्स, जो हमारे समुद्र के बंदरगाह होते हैं, मेजर सी पोर्ट्स। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। पहले देखो, सबसे पहले बेटा अवर मेजर सी पोर्ट इज कांडला। ये रहा कांडला, ठीक है, दिस इज कांडला, कांडला सी पोर्ट। अब इसके बारे में आपको याद होगा, जब हम लोग वीडियोस डिस्कस कर रहे थे, मैंने उसमें भी बताया था कि कांडला सी पोर्ट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन इंडिया, और इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू ओवरकम द लॉस ऑफ कराची। ठीक है ना, मैं आपको तब भी बताया था कि कराची 1947 में हमसे अलग हो गया था। यहाँ पे कराची है, ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये कराची इधर। अब ये कराची हमसे 1947 में हमसे अलग हो गया था। पहले कराची हमारे पास बहुत बड़ा सी पोर्ट था, लेकिन वो तो चला गया पाकिस्तान में, तो इसीलिए उसका लॉस होने की वजह से ये इसके चले जाने की वजह से क्या हुआ था कि बॉम्बे पर प्रेशर बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो अब बॉम्बे के प्रेशर को कम करने के लिए हमको एक नया पोर्ट आज़ादी के बाद बनाना पड़ा इन द ईयर, मैंने ईयर भी बताया था शायद 1953 आई थिंक सो। ठीक है, हाँ, इन द ईयर 1953। ठीक है, तो हमें एक नया पोर्ट बनाना पड़ा, और उस पोर्ट का हमने नाम क्या रखा बेटा? कांडला पोर्ट। ठीक है, आप देख सकते हो कराची के पास ही है, ठीक है, गुजरात में। तो दैट इज योर कांडला पोर्ट। नेक्स्ट नंबर 2, बॉम्बे पोर्ट, यानी कि मुंबई। दिस इज योर मुंबई सी पोर्ट। ठीक है, ये आपको पता ही है, बॉम्बे यानी कि मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। ठीक है, मुंबई सी पोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट मार्मागांव, बॉम्बे के नीचे बेटा, यानी कि एक और इधर गोवा में, गोवा स्टेट में, यहाँ पर गोवा स्टेट में एक और हमारे पास बड़ा अच्छा सी पोर्ट है, दैट इज योर मार्मागांव। ठीक है, ये कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, गोवा में। और इनके स्टेट्स ध्यान से याद रखना, ये ना उल्टे सीधे स्टेट्स लगा दो। कांडला कहाँ पर है? कांडला इज इन गुजरात। यहां पर लिखा था, कांडला कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, और मार्मागांव इज इन गोवा। ठीक है, ये याद रखना, कांडला इन गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागांव गोवा। नेक्स्ट न्यू मैंगलोर, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। मैंने इसके बारे में शायद पहले भी बताया था। न्यू मैंगलोर पोर्ट हमारा वही पोर्ट है जहां, यहां से हम न्यू मैंगलोर से क्या करते हैं, हमारा जो आयरन ऑर है ना, उसको मेल्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा, हमने पाइपलाइंस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पाइपलाइंस को हम लोग मिनरल्स को मेल्ट करके उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब मान लो हमने यहाँ पर हमारे मार्मागांव में ना, कर्नाटका के साइड में हमारे माइंस हैं जहाँ से हम लोग आयरन ऑर निकालते हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, फिर पाइपलाइन के थ्रू मार्मागांव सी पोर्ट तक। ये रहा आपका कर्नाटका में मार्मागांव सी पोर्ट। तो मार्मागांव सी पोर्ट में हम लोग, सॉरी नॉट मार्मागांव, नो न्यू मैंगलोर, आई एम सॉरी, न्यू मैंगलोर सी पोर्ट में। ठीक है, तो न्यू मैंगलोर में हम लोग क्या करते हैं, न्यू मैंगलोर में हम लोग इसको वहां पे जाके पहले सॉलिडिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉलिडिफाई करके हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन नेशंस को। ठीक है, तो न्यू मैंगलोर आपका कहां पे है? कर्नाटका, कर्नाटका में। ठीक है जी, ये हो गया आपका न्यू मैंगलोर। सबसे ऊपर कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका। नेक्स्ट कोच्चि आपको पता ही है, कोच्चि कहां पे है? कोच्चि तो सभी को पता है, दैट इज योर केरला। ठीक है, ये है कोच्चि। ठीक है, ये कहां पे आ रहा है प्यारे बच्चों? केरला में। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। ठीक है, ये यहां पर है, दिस इज तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहां लिखने की इतनी जगह भी नहीं बची है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना इसके। ठीक है, पुरम काफी लंबा नाम है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहां पे प्यारे बच्चों? अगेन केरला, ठीक है, दिस इज द कैपिटल ऑफ केरला, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगेन देखो, आप देख सकते हो
ट्यूटिकोरिन जो है, अगेन ट्यूटिकोरिन जो है आपका दैट इज इन योर तमिलनाडु कोस्ट, दैट इज इन योर तमिलनाडु कोस्ट। अच्छा एक करेक्शन करो जरा, ये जो तिरुवनंतपुरम में ना बेटा, दिस इज नॉट अ सी पोर्ट, दिस इज एन एयरपोर्ट। तिरुवनंतपुरम को सी पोर्ट्स में से कट करो, इसको हम लोग उसमें ऐड करेंगे। इट इज अ केरला में तिरुवनंतपुरम इज ए एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है, इसको थोड़ा कैंसिल, इसको करेक्शन करो जरा, ये एयरपोर्ट है, आई एम सॉरी, ये एयरपोर्ट है नॉट सी पोर्ट, तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, अभी रब नहीं कर रहा मैं, इसको बाद में देखेंगे। दिस इज एन एयरपोर्ट नॉट सी पोर्ट। यहाँ पे सी पोर्ट सिर्फ यही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज केरला इज तिरुवनंतपुरम इज एयरपोर्ट। नेक्स्ट आ रहा है ट्यूटिकोरिन, ट्यूटिकोरिन यहाँ पर, ये तमिलनाडु में, दिस वन, ठीक है, दिस इज अगेन इन तमिलनाडु, ठीक है। ये एयरपोर्ट है, मैं बता रहा हूँ फिर से, तिरुवनंतपुरम इज एन एयरपोर्ट नॉट एन सी पोर्ट। नेक्स्ट उसके ऊपर अगेन तमिलनाडु में चेन्नई, इसका तो सबको ही पता है, ठीक है जी, चेन्नई दैट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, एंड ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई इज द सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में लार्जेस्ट सी पोर्ट है एंड सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई पोर्ट, ठीक है, दैट इज इन तमिलनाडु। उसके बाद ऊपर आ जाओ, विशाखापट्टनम, ये मैंने आपको बताया था, विशाखापट्टनम इज अ इनलैंड सी पोर्ट, जो समंदर के किनारे पर नहीं है, समंदर के थोड़ा अंदर है, और हमने खुद इसको आर्टिफिशियल कैनाल बनाकर समंदर से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इट इज एन इनलैंड सी पोर्ट। कहाँ? विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, दिस इज विशाखापट्टनम, नॉट ऑन द सी पोर्ट बट इनसाइड द लैंड, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, ठीक है, अगेन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, आपके आंध्र प्रदेश में ये। उसके बाद आप देख सकते हो पैराद्वीप, पैराद्वीप इज इन ओडिशा, ठीक है, ये उड़ीसा है। पैराद्वीप इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, बिकॉज यहां से भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आयरन और को एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन और कोल और ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास पड़ते हैं। तो आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए, कोल को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से? पैराद्वीप, विशाखापट्टनम और नेक्स्ट कोलकाता, क्योंकि ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास पड़ते हैं, झारखंड के पास। तो दैट इज वाई दीज आर द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू एक्सपोर्ट कोल, टू एक्सपोर्ट कॉपर, टू एक्सपोर्ट आयरन और मैंगनीज, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। पैराद्वीप, विशाखापट्टनम एंड नेक्स्ट सी पोर्ट दैट इज योर कोलकाता सी पोर्ट, ठीक है जी, कोलकाता एंड हल्दिया। यहाँ पर 2 सी पोर्ट्स हैं, दिस इज कोलकाता, इसके बिल्कुल साथ में हल्दिया, ठीक है, 2 सी पोर्ट्स हैं। कोलकाता का मैंने आपको पहले भी बताया था, कोलकाता क्या है, अगेन कोलकाता इज ऑल्सो हाँ इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ठीक है, मैंने बताया था कोलकाता रिवराइन पोर्ट है। कलकत्ता भी विशाखापट्टनम की तरह एक समंदर के किनारे बना हुआ पोर्ट नहीं है, जैसे विशाखापट्टनम जमीन के अंदर है वैसे ही कलकत्ता भी जमीन के अंदर है, बट इट इज कनेक्टेड विद द सी विद द हेल्प ऑफ हुगली रिवर, ठीक है ना, जिसके ऊपर हुगली रिवर वही है जिसके ऊपर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो ये हुगली रिवर सीधा समुद्र में गिरती है, जिसकी वजह से ये कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल के साथ। तो दीज 2 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आर कोलकाता सी पोर्ट एंड हल्दिया सी पोर्ट, ठीक है, बोथ इन वेस्ट बंगाल। दीज आर, वन इज कोलकाता, ठीक है, कहाँ लिखूंगे, यहाँ जगह भी नहीं बची, कोलकाता, and another one is second one is Haldia, ठीक है, बोथ इन वेस्ट बंगाल, दोनों कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कोलकाता एंड हल्दिया। ये हल्दिया है, उसके बिल्कुल साथ में कलकत्ता है, बोथ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। ये है हमारे सी पोर्ट्स, इनमें से ये नहीं है, ये सी पोर्ट नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सी पोर्ट नहीं है, ये एयरपोर्ट है, ठीक है। अभी ये देखो, दोबारा देख लो, कांडला इन गुजरात, ठीक है, इस जगह पर, मुंबई इन महाराष्ट्र, मार्मागांव इन गोवा, नेक्स्ट ये आपका न्यू मैंगलोर इन कर्नाटका, नेक्स्ट कोची इन केरला। उसके बाद इधर आ जाओ दूसरी तरफ, तमिलनाडु, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, नेक्स्ट चेन्नई अगेन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम द इनलैंड सी पोर्ट या ठीक है लैंडलॉक्ड सी पोर्ट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट पैराद्वीप, उड़ीसा, कोलकाता एंड हल्दिया, ठीक है, कोलकाता एंड हल्दिया बोथ इन वेस्ट बंगाल।
ठीक है। कोलकाता के बाद हल्दिया हमने क्यों बनाया था? टू रिड्यूस द बर्डन ऑन कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था, तो फिर हमको एक और सी पोर्ट बनाना पड़ा था हल्दिया नाम से, तो वो इसके साथ ही हमने नया बनाया था, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ से इंडिया का सारा सामान जो है फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है बेटा। चलो, तो दिस वॉज द मैप वर्क अबाउट मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, दैट इज योर मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं यहां से जरा करेक्शन कर रहा हूं, मेजर एयरपोर्ट्स या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, देखो इसमें सबसे पहले जब भी इंटरनेशनल पोर्ट की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे देश की कैपिटल दैट इज योर दिल्ली। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली आपको पता ही है बिल्कुल यहाँ सेंटर में, दैट इज योर दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, दिल्ली। दैट इज द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके ऊपर देखो अमृतसर का राजस्थानी एयरपोर्ट, ये भी आपको पता ही है। अमृतसर का राजस्थानी एयरपोर्ट इज अगेन एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के पास, ठीक है। तो अमृतसर में क्या है? अमृतसर, ठीक है। राजस्थानी एयरपोर्ट, नाम टिक कर लो इनके प्लीज, राजस्थानी एयरपोर्ट। कई बार क्योंकि पेपर में सीधा नाम भी आ सकता है मतलब एग्जाम में सीधा कि लोकेट राजस्थानी एयरपोर्ट, तो आपने लोकेट करना अमृतसर, लोकेट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आप दिल्ली, ठीक है। तो नाम सब टिक कर लेना और नाम याद रखना, राजस्थानी एयरपोर्ट अमृतसर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट मुंबई, अगेन यहाँ मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम टिक कर लो, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, CSI, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका एयरपोर्ट आ रहा है, हाँ इधर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये है तिरुवनंतपुरम, ये दिस इज द कैपिटल ऑफ केरला, ठीक है, केरला की कैपिटल है। और तिरुवनंतपुरम एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से हमारे देश की साउथ की कंट्रीज को उड़ाने पड़ती हैं, स्पेशली टू द साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज को जो इंडिया के साउथ में पड़ते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल उड़ाने पड़ती है। तो दिस तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट इज अ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरला में। इसके ऊपर कहाँ है? हाँ, इसके ऊपर अगेन चेन्नई यहाँ पे फिर से चेन्नई सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, दोनों एयरपोर्ट भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुंबई भी सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, तो जैसे मुंबई है वैसे ही चेन्नई है, ठीक है, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट कोलकाता अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट, इधर कोलकाता तो सी पोर्ट एज वेल एज एयरपोर्ट दोनों, ठीक है। कोलकाता ये रहा वेस्ट बंगाल की कैपिटल, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट, ठीक है। दोबारा से देख लो सारे के सारे, राजस्थानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, ठीक है, पंजाब के अंदर, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट आपका इधर ये क्या इसका नाम है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, इसका नाम काफ़ी मलयालम में कोई अलग से है, आमतौर पर इसको तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट ही कहते हैं, ठीक है, नाम इसका मलयालम में काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट इन केरला। नेक्स्ट उसके बाद चेन्नई, इसका नाम पता क्या है? इसका नाम है मीनमबक्कम, ठीक है, बुक में भी इसका अंडरलाइन मेरे ख्याल लिखा हुआ है, हाँ मीनमबक्कम, ठीक है, इसका नाम टिक कर लेना, मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, ठीक है, इन तमिलनाडु। उसके बाद अगेन आपका हल्दिया में, इसका नाम पता क्या? इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, कोलकाता अगेन अ मेजर सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दीज आर द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी, क्लियर है? बस यही था आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, ये सारे आपके मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स हैं। तो ये आपका कंप्लीट मैप वर्क है, ठीक है। तो आई थिंक दिस, और उसके अलावा जो बाकी दो मैप्स हैं ना, ये आपने नहीं करने। पेज नंबर 83 पर जो हाईवेज का मैप है, नेशनल हाईवेज, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये CBSE ने डिडक्ट करवा दिए मैप। नेक्स्ट पेज नंबर 86 पर जो रेलवेज का मैप है, ये भी आपने नहीं करना, सिर्फ आपने यही करना, सिलेबस में यही है आपके इस पर, ठीक है। तो दिस वॉज टुडेज वीडियो ऑफ मैप वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारा एक टॉपिक मेरे ख्याल पेंडिंग रह गया, बच्चे मुझसे कह रहे थे, वो टॉपिक है STD के ऊपर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा पेंडिंग उसमें, ठीक है, रिवीजन वीडियो में। तो दिस वॉज टुडेज वीडियो ऑफ मैप वर्क हैविंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।